नॉर्दर्न माउंटेन्स को हम लोग स्टडी करेंगे। नॉर्दर्न माउंटेन में आपका आता है हिमालयन माउंटेन रेंजेस। आपको बताए थे 3 टर्म। फर्स्ट आपको बताए थे हिमालयन रेंज, ठीक है, कॉर्डिलेरा आपको बताए थे, ठीक है, और दूसरा क्या बताए थे, तीसरा माउंटेन चेन, ठीक है। तो माउंटेन चेन था फर्स्ट नंबर, दूसरा था आपका माउंटेन क्या रेंज, और थर्ड था कॉर्डिलेरा। तो माउंटेन चेन में आपको हम बताए थे कि एक चेन होता है माउंटेन्स का। चेन मीन्स श्रृंखला, जिसको बोलते हैं श्रृंखला, ठीक है। तो श्रृंखला जैसे कि ग्रुप ऑफ माउंटेन्स होते हैं, उसमें ग्रुप ऑफ माउंटेन्स मीन्स बहुत सारे माउंटेन्स को मिलाकर बनता है आपका माउंटेन चेन, ठीक है। माउंटेन रेंज जिसको बोलेंगे, तो माउंटेन रेंज में आपको बताए थे कि माउंटेन रेंज में पैरेलल होंगे, उसमें पैरेलल हो भी सकते नहीं भी हो सकते माउंटेन, किसमें, माउंटेन चेन में। लेकिन माउंटेन रेंज में पैरेलल माउंटेन्स का जो ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ पैरेलल माउंटेन्स इज नोन एज माउंटेन क्या होगा, रेंज, ठीक है। तो माउंटेन रेंज मीन्स माउंटेन श्रेणी उसको बोलते हैं, पर्वत श्रेणी उसको बोलते हैं, माउंटेन चेन को पर्वत श्रृंखला, माउंटेन रेंज को बोलते हैं हम लोग पर्वत श्रेणी, ठीक है। और तीसरा कॉर्डिलेरा, कॉर्डिलेरा मीन्स व्हाट, कॉर्डिलेरा सब कॉर्डिलेरा जब क्या होगा, नॉन ग्रुप मीन्स नॉन पैरेलल वे में जब भी माउंटेन्स का पर्वत का अरेंजमेंट होगा तो वो आपका हो जाएगा कॉर्डिलेरा। ये सब हम लोग चीजें पढ़े थे पिछले क्लास में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे माउंटेनियस रीजन इन इंडिया, जो भी माउंटेन्स रीजन है इंडिया में, नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, नॉर्दर्न माउंटेन्स रेंजेस। नॉर्दर्न मीन्स होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तरी माउंटेन रेंजेस, उत्तरी पर्वत श्रृंखला, उत्तरी पर्वत श्रृंखला। सबको समझ में आया? तो उत्तरी पर्वत श्रृंखला में पहला आपका हो जाएगा हिमालयन, तो हिमालयन माउंटेन रेंजेस पढ़ेंगे हम लोग, हिमालयन माउंटेन रेंजेस। हिमालयन माउंटेन रेंजेस मीन्स हिमालयन पर्वत श्रृंखला। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला समझ, सॉरी हाँ ठीक है ना, हिमालय पर्वत क्या हो जाएगा, श्रेणी, सॉरी नॉट श्रृंखला, दिस इज श्रेणी, इसको बोलेंगे हिमालय पर्वत श्रेणी, वो श्रृंखला वो था चेन, समझ में आया। तो इसका जो लेंथ है, लेंथ कितना है हिमालयन माउंटेन रेंजेस का, लेंथ कितना है 2400 किलोमीटर। इसका रेंज जो है मीन्स ये कितना लंबा है 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर हम लोग बोलते हैं, लेकिन 2400 किलोमीटर लंबा है। और अगर आगे की बात करें इसमें कि इसमें क्या है, हाईएस्ट पिक्स हैं, तो पिक के बारे में आपको बताया था, पिक किसको बोलते हैं, ठीक है, जिसका शार्प क्या होता है, एलिवेटेड एरिया होता है, तो पिक उसमें तो सबसे ज़्यादा लंबा जो पहाड़, सबसे ज़्यादा ऊंचा हाईएस्ट जो पिक होगा वो इसमें डिफरेंट हाईएस्ट पिक हम लोग इसमें देखेंगे। इसमें एक वैसा भी पिक है जो पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पिक है, पता है ना सबको, माउंट एवरेस्ट, तो वो हिमालयन माउंटेन रेंजेस में ही हम लोग को पढ़ना, क्लियर है सबको। तो 2400 किलोमीटर है। अब देखो हिमालयन माउंटेन जो है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, स्प्रेड कहाँ से कहाँ तक है इंडिया में, वो आपको समझना है, ठीक है। तो आप जो नॉर्मली ऐसे मैप बनाओगे, ठीक है, हम आपको मैप बस ये एरिया बता रहे हैं, नॉट गोइंग टू मेक एनी मैप, ठीक है, बस एरिया आपको बता रहे हैं। ये एरिया आपका क्या होता है, जैसे आप मैप में वहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है, यहाँ यहीं पे देख लो आप, छोड़ो इसको, इसमें टाइम पास, यू कैन सी हियर, ये आपका जो एरिया है ये क्या है, जम्मू कश्मीर, ये एरिया है हिमाचल प्रदेश, ये है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये जो है बिहार, ठीक है, ये सभी एरिया। तो देखो ये पूरा एरिया जो है उत्तर से ये क्या बना रहा है, कैसा शेप बना रहा है, ये माउंटेन है, कौन सा है, नॉर्दर्न
माउंटेन रेंजेस, जिसमें हिमालयन माउंटेन रेंज बोलते हैं। तो ये शेप इसका कैसा बना रहा है, कॉनकेव शेप बन रहा है। कैसा बन रहा है, कॉनकेव मींस क्रेसेंट मून तरह का, जैसे बोलते हैं ना अर्धगोलाकार मून। तो मून जो होता है ना, क्रेसेंट मून इसको बोलते हैं। तो इसका शेप जो है हिमालयन माउंटेन रेंज का क्रेसेंट मून की तरह है। क्रेसेंट मून इसको बोलते हैं, समझ में आया? तो मून की तरह है। अब देखो ये इसमें क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स में प्रेजेंट है हिमालयन माउंटेन रेंजेस। और वेस्ट में देखोगे ये क्या पार्ट है आपका, ईस्ट, और ये क्या है आपका वेस्ट। कौन सा वेस्ट, नॉर्दर्न वेस्ट, और ये है आपका नॉर्थ ईस्ट। ठीक है एरियाज। तो नॉर्दर्न वेस्ट में कहां से कहां तक फैला हुआ है, नॉर्दर्न वेस्ट इसका क्या होगा, लेफ्ट पॉइंट होगा। यू कैन सी, अगर आप ऐसे देखेंगे, ठीक है, मींस वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है, तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ये कहाँ पे है, हिमालयन माउंटेन रेंजेस का। तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो होगा वो आपको पता है, किसी को, नंगा पर्वत से, हाँ नमचा, नमचा बरवा उसको बोलते हैं। तो ये देखो नंगा पर्वत बोलते हैं। देखो तो जो इसका नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट होगा, कहां से कहां तक ये फैला हुआ ये भी जानना है। नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट आपका हो जाएगा नंगा पर्वत। ठीक है, ये कहां पे है पर्वत, ये कहां पे है बताइए, ये पीओके में। ठीक है, कौन से रीजन में है, पीओके में, पीओके क्या है, पाकिस्तान और, ठीक है। तो नंगा पर्वत ये आपका नॉर्थ वेस्टर्न पॉइंट हो गया, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। व्हाट अबाउट इसका नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये आपका इसको लिख लेना, नंगा पर्वत कहाँ पे है, ठीक है जी। और ये आपका हो जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। तो नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ये कहाँ पे हो जाएगा आपका, अरुणाचल प्रदेश। इसको क्या बोलेंगे, नमचा, नमचा बरवा। ठीक है, तो ये आपका है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से कहाँ जाओगे, बे ऑफ बंगाल में, इसलिए कि आपको पता है ना बे ऑफ बंगाल के पास जो है वो आपका क्या है, बे ऑफ बंगाल से जुड़ा हुआ सबसे ज्यादा वही है ना अरुणाचल प्रदेश। देखो फिर उसके बाद नागालैंड का भी एरिया है, मणिपुर का भी एरिया है, उसके बाद तो है ही नहीं नॉर्थ ईस्टर्न पॉइंट। अरुणाचल प्रदेश का जुड़ रहा है बे ऑफ बंगाल से। क्लियर है सबको, इस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट, सबको क्लियर है ना जी। ये आपका ये जो पार्ट है ना लास्ट तक का, यहाँ पे ये देखो जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, तो ईस्ट मोस्ट जो पॉइंट है इसका माउंटेन का वो क्या आपका हो जाएगा, नमचा बरवा, यहाँ पे प्रेजेंट है। ये पूरा एरिया जो है यहाँ से और यहाँ तक ये पूरा आपका क्या बनाता है, हिमालयन माउंटेन रेंजेस को बनाता है। क्लियर है सबको, इसकी लेंथ कितनी है 2400 किलोमीटर। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो जाएगा नंगा पर्वत और पीओके। समझ में आया, क्लियर है सबको। अब उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ हिमालयन माउंटेन नमचा क्या क्या नमचा बरवा, NAMCHA, इसके आगे वाली स्पेलिंग BARWA, ठीक है। तो BARWA वो हो जाएगा आपका नमचा बरवा, ठीक है जी। इसको इसका एक और नाम है मिशमी, और मिशमी इसका एक और नाम लिख लो, मिशमी, MISHMI। ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है जी।
समझ में आया? तो अब हम लोग देखो ये पेनिनसुलर प्लेटू जो नामचा बरवा के एरियाज में है ना, पेनिनसुलर प्लेटू ज्यादा प्रेजेंट है। इसमें लिख सकते हो आप, इसमें लिख लो नॉर्थ से ईस्टर्न मोस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ से ईस्टर्न मोस्ट डायरेक्शन, ईस्टर्न मोस्ट डायरेक्शन में क्या है आपका पूरा पेनिनसुलर प्लेटू है, पेनिनसुलर प्लेटू है। अब हिमालयन माउंटेन जो है रेंजेस वो किससे बना हुआ है, कौन कौन से प्लेट से बताओ जी? इंडो ऑस्ट्रियन और यूरेशियन। तो इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट और प्लस यूरेशियन प्लेट, ठीक है, यूरेशियन प्लेट। और दोनों प्लेट जो है वो क्या है आपके, दोनों प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट हैं, दोनों प्लेट आपके हो जाएंगे कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट, अगर दोनों प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट होते हैं तो उसमें वोल्केनोस, वोल्केनिक माउंटेन नहीं बनते, वोल्केनिक फोल्डिंग माउंटेन नहीं होते। तो हिमालय क्या है, हिमालय वोल्केनिक फोल्डिंग माउंटेन नहीं है, टाइप्स ऑफ फोल्डिंग माउंटेन है। यू कैन से दैट इट इज अ टाइप ऑफ फोल्ड माउंटेन। तो फोल्ड माउंटेन मीन्स मोड़दार पर्वत, इसको बोलते हैं मोड़दार पर्वत। ये फोल्ड माउंटेन का टाइप है, ठीक है। दो कॉन्टिनेंटल प्लेट से बना हुआ, जब भी कोई माउंटेन दो कॉन्टिनेंटल प्लेट से बनेगा तो कभी वोल्केनिक नहीं हो सकता, ठीक है, वोल्केनिक फोल्डिंग माउंटेन नहीं होगा। जब एक उसमें कॉन्टिनेंटल होगा, दूसरा क्या होगा ओशियनिक होगा, तब जाके वो क्या होगा वोल्केनिक फोल्ड माउंटेन उसको बोलेंगे। मतलब उसमें वोल्केनस इरप्ट होने के चांसेस हैं या इरप्शन हो चुके हैं। वोल्केनस, वोल्केनस समझते हैं ना, वोल्केनस को बोलते हैं ज्वालामुखी। इसको लिख लो आप। उसके बाद इसके टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, टाइप्स। टाइप्स देखोगे आप तो इसमें अच्छा स्टेट्स के बारे में अगर हम देखेंगे कौन कौन से स्टेट्स को टच करता है, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेट्स में हिमालयन माउंटेन रेंजेस है, कौन कौन से स्टेट्स में है। देखो सबसे पहले कौन से स्टेट्स में है, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में होगा कि नहीं होगा? उत्तर प्रदेश में है, थोड़ा बहुत है तो सही बोल रहा हूं। कौन सा है? देखो नेपाल के एरिया में है ये, और भूटान। इसमें लिख लो स्टेट्स जो है, इसमें कौन कौन से स्टेट्स को टच करता है ये, मतलब कौन कौन से स्टेट्स में है, ठीक है। तो आप लिखोगे इसमें पूरा जम्मू कश्मीर, J&K, जम्मू कश्मीर, ठीक है जी, पंजाब, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आगे नेक्स्ट उत्तराखंड, उत्तराखंड, नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल, ठीक है जी, यूपी को टच नहीं करता है, ठीक है, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, एपी। ये सभी जो स्टेट्स हैं जहाँ पे हिमालयन माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है। तो J&K, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो एपी आंध्र प्रदेश मत समझना, ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना। इन सभी स्टेट्स में ये फैला हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं जो टाइप्स हैं इसके। तो पहला है आपका टाइप्स ट्रांस हिमालयन रीजन। तो टाइप्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, तो टाइप्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, तो हिमालयन माउंटेन रेंजेस, टाइप्स ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंजेस। तो पहला हो जाएगा आपका ट्रांस हिमालयन रेंजेस। यू कैन से ट्रांस हिमालयन रेंजेस मीन्स ट्रांस हिमालयन श्रेणी, इसको बोलेंगे ट्रांस हिमालय श्रेणी, ठीक है। तो इसमें देखो ये जो हिमालय है वो कहाँ पे है, ट्रांस हिमालय। देखो ट्रांस हिमालय का रीजन जो है वो हम लोग समझते हैं कौन सा रीजन होगा, ठीक है। तो ये आपका रीजन है ना, जो ये वाला पार्ट, ये सभी एरिया क्या है, ट्रांस हिमालयन रीजन। समझ में आया सबको? तो ये एरिया जो है जम्मू कश्मीर का एरिया और कुछ हिमाचल प्रदेश का एरिया, वो आपका क्या हो जाएगा, ट्रांस हिमालयन रीजन या ट्रांस हिमालयन रेंजेस इसको बोलते हैं। तो अब देखो इसमें रेंजेस आते हैं, ठीक है। तो रेंजेस कौन कौन से होंगे वो भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें रेंजेस होते हैं, पर वो रेंजेस जो है ना इस ट्रांस हिमालयन का फॉर्मेशन से पहले भी थे, ऐसा एग्जिस्टेंस माना जाता है। तो वो सभी रेंज जो है हिमालयन के फॉर्मेशन से पहले भी थे। तो वो सभी रेंजेस जो इम्पोर्टेंट हैं
वो कौन कौन से हैं? तो रेंजेस आप लिख लो, जास्कर रेंज, ठीक है जी, काराकोरम, इधर जास्कर रेंज, काराकोरम रेंज, ठीक है, लद्दाख रेंज, और भी कोई होता है? 3 ही होते हैं, ठीक है, जास्कर, काराकोरम एंड प्रताप रेंज, ठीक है। आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट रेंजेस है वो समझना है। फर्स्ट आपका होता है जास्कर रेंज, दूसरा आपका है काराकोरम रेंज, एंड तीसरा क्या हो जाएगा? लद्दाख रेंज, ठीक है। अब देखोगे आप इसमें कि जास्कर रेंज, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, इसका सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस भी आपको पूछ लेता है। तो सबसे ऊपर में कौन सा रेंज होगा? काराकोरम। ये सबसे ऊपर में आपका कौन सा रेंज होगा? काराकोरम होगा। उसके बाद कौन सा होगा? ठीक है, लद्दाख। उसके बाद कौन सा रेंज होगा? जास्कर। सबको याद है ना ये चीज? ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस इज कि काराकोरम रेंज होगा आपका अपर मोस्ट रेंज होगा, ठीक है, ऐसे यू, ये आपका काराकोरम रेंज। तो दूसरा ऐसे आता है आपका, ये हो जाएगा लद्दाख रेंज। दिस इज नोन एज लद्दाख रेंज, ठीक है, समझ में आया? तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज क्या हो जाता है इसका? जास्कर रेंज। अब समझ लो, इसमें ट्रांस हिमालयन रीजन को बोलते हैं सबसे अपर मोस्ट हिमालयन रीजन। अपर मोस्ट हिमालयन रीजन इसलिए कि सबसे ऊपर में है, इंडिया की क्या है, सबसे ऊपर में लोकेटेड है। इसका लोकेशन जो है वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के एरिया में होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालयन रीजन। अब इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? हाईएस्ट पीक, ठीक है। तो ये जो है ट्रांस हिमालयन रीजन की हाईएस्ट पीक जो है, रेंज की हाईएस्ट पीक, वो आपकी है K2। सबको पता है ना K2 का और क्या नाम है? गॉडविन ऑस्टिन। कंचनजंगा ये नहीं है, कंचनजंगा तो सिक्किम में है जी, वो तो इसका पार्ट ही नहीं है। कंचनजंगा इसका है। देखो कंचनजंगा लोग समझ लेते हैं, दैट्स व्हाई K2 को समझते हैं कि कंचनजंगा ही है सर। नहीं, कंचनजंगा आपको इस एरिया में है, ये सबसे आपका जो है वो बोल सकते हैं ये एरिया लेसर हिमालयस के बाद, सिक्किम और नेपाल, ठीक है। हाँ, सिक्किम और नेपाल बॉर्डर पे है कंचनजंगा, समझ में आ रहा है? सिक्किम और नेपाल का जो बॉर्डर है, जैसे आप सिक्किम में जाओगे ना, सिक्किम में एक शहर है गंगटोक, सिक्किम की राजधानी है, कैपिटल है गैंगटॉक, ठीक है। तो गैंगटॉक बोलते हैं उसको, GANGTOK, गैंगटॉक। हिंदी में बोलते हैं गंगटोक, इंग्लिश में बोलते हैं गैंगटॉक और हिंदी में बोलते हैं गंगटोक। गंगटोक जो है, गंगटोक से अगर आप देखोगे, ठीक है, तो आपको कंचनजंगा दिखाई देती है, छोटी एकदम बादलों में जो है एकदम दिखाई देगी कंचनजंगा। ऐसे बादल, मौसम बिल्कुल क्लियर है ना, गंगटोक से आपको गैंगटॉक से एकदम बिल्कुल क्लियर जो है कंचनजंगा आपको दिखाई देगी पूरे। ये हाईएस्ट पीक है किसकी? इंडिया की। तो इंडिया की हाईएस्ट पीक है, इसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। दिस इज नोन एज गॉडविन ऑस्टिन, नाम इसका हो जाएगा K2 गॉडविन ऑस्टिन। इसकी हाइट जो है 8611 मीटर है, ठीक है जी, 8611 मीटर है। समझ में आया सबको? इसकी भी तो हाइट इंक्रीज होती होगी ना? इसकी हाँ, हाइट डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। सर क्यों? आपको पता है ना, फोल्डिंग माउंटेन्स, इनको क्या बोलते हैं? हिमालयन माउंटेन रेंजेस जितने भी हैं सबको यंग माउंटेन बोलते हैं। यंग इसलिए बोल रहे हैं कि इनका फॉर्मेशन अभी भी स्टार्टिंग है, रुका नहीं हुआ है। ऐसा होता नहीं किसी का फॉर्मेशन हो गया और रुक गया, ऐसा नहीं, इनके फॉर्मेशन डे बाय डे हो रहे हैं। इसके पीछे हम रीजन भी बताए थे आपको, प्लेटो का रीजन बताए थे ना, जिसको हम लोग यंग माउंटेन बोलते हैं, यंग माउंटेन्स। क्लियर है सबको जी? तो दिस इज नोन एज यंग माउंटेन। थोड़ा सा फास्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना? समझ में आया ना सबको ये पार्ट? किसी को कोई डाउट इसमें? तो हाईएस्ट पीक K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर, ठीक है। ये कहाँ पे है, कौन से रेंज में है? ठीक है, पीओके के एरिया में कौन से रेंज में है? काराकोरम रेंज में। दिस लोकेटेड इन काराकोरम रेंज, दिस इज लोकेटेड इन काराकोरम
रेंज। क्लियर है? तो काराकोरम रेंज में ये लोकेटेड है, हाईएस्ट पीक है। हाईएस्ट पीक इंडिया की है। ये देखो ट्रांस हिमालयन रीजन की सबसे हाईएस्ट पीक है और इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? K2। तो इट इज आल्सो द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। इसमें लिखोगे आप इट इज आल्सो द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। क्लियर है जी सबको? कंचनजंगा जो होगी वो सेकंड हाईएस्ट पीक होगी इंडिया की, लेकिन पूरे वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक होती है। समझ में आ रहा है? तो इंडिया की जो है वो सेकंड हाईएस्ट पीक है। कौन? कंचनजंगा, जो सिक्किम में है। अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। ये समझना है अपनी इंडिया की सबसे देखो इंडिया में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, इससे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इंडिया की अगर हम केवल बात करें, ठीक है, तो इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक K2 होगी, गॉडविन ऑस्टी, इसकी हाइट है 8611 मीटर। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट पीक हो जाएगी कंचनजंगा। मॉडल लिखवा देते हैं अभी आपको पूरा। कंचनजंगा जो है सेकेंड हाईएस्ट पीक है, लेकिन पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। सेकेंड आपकी हो जाएगी K2 गॉडविन ऑस्टिन, थर्ड है आपकी कंचनजंगा। समझ में आया? तो पूरे वर्ल्ड में थर्ड ये है, थर्ड हाईएस्ट कंचनजंगा, और ये है सेकेंड तो K2। सर एक मिनट, क्लियर है? आपको क्लियर है ना? अब क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कंचनजंगा कहाँ है? जब आप सिक्किम में जाएंगे तो देखेंगे टोकसार में जाएगा चल जाएंगे तो माउंट एवरेस्ट को बताएंगे अभी। उसको सागर माथा बोलते हैं नेपाल में, इसको बोलते हैं गॉडेस ऑफ स्काई। ठीक है, इसको हम लोग गॉडेस ऑफ स्काई। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे अभी। ये समझ में आया ना सबको? अब एक पॉइंट ये भी लिख लेना। यस, ये पॉइंट आप लिख लेना कि जास्कर रेंज, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, ये हिमालयन, ये ट्रांस हिमालयन रेंजेस से पहले भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस इनका पहले भी था। लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी लिखिए फास्ट। सर डायरेक्शन में क्या मतलब हुआ सर? क्या? ये नॉर्थ ईस्ट वाला नॉर्थ ईस्टर्न पॉइंट है ये। नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट डायरेक्शन मींस जो ये पूरा है ना, नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट डायरेक्शन जो है वो पूरा पेनिनसुलर प्लेटू का है। पेनिनसुलर प्लेटू प्रेजेंट है। 18 इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो मेन पॉइंट्स है ना जो आपके एग्जाम में आएंगे बस वही हमको कवर करें, बाकी पढ़ के एक्स्ट्रा क्या करेंगे। दूसरा पार्ट क्या है इसका? ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय को क्या बोलते हैं? विशाल हिमालय, ग्रेट हिमालय। विशाल पर्वत बोल देना पूरा इसको हिंदी में बोलेंगे मान बोल देना, मान ही विशाल पर्वत। इसका और अदर नाम क्या है? हिमाद्री। सर इसके नीचे भी होता है ना? हाँ, मिडिल हिमालय, उसके बाद होता है आपका आउटर हिमालय जिसको बोलते हैं शिवालिक। शिवालिक। ठीक है, तो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं इसको। तो देखोगे ग्रेट हिमालय इसको बोलते हैं हिमाद्री। ठीक है जी, तो इसको हम लोग इनर हिमालय भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? इनर हिमालय। इनर हिमालय। ठीक है, और क्या बोलेंगे? ये हाईएस्ट रेंज है हिमालय का, मतलब हिमालय में सबसे हाईएस्ट रेंज यही है। तो हिमालय में हाईएस्ट रेंज इन हिमालय। ठीक है, इसकी एवरेज हाइट जो है वो 6000 मीटर तक है। एवरेज हाइट इसकी कितनी होगी? एवरेज हाइट, इफ वी टॉक अबाउट एवरेज हाइट हम ले रहे हैं 6000 मीटर्स। ठीक है, ग्रेट हिमालय। इसमें जो है ना सबसे ऊंची चोटी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, इसीलिए जो है ना इसको ग्रेट हिमालय कहा गया है। पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी मींस सबसे टॉप मोस्ट पीक जो है, ठीक है, हाईएस्ट पीक जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, वो इसी ग्रेट हिमालय में ही है, इसी पार्ट में ही प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है सबको? तो ग्रेट हिमालय इसको इसलिए बोला जाता है कि इसका जो है वो विस्तार भी काफी दूर तक है। क्लियर है सबको? विस्तार भी काफी दूर तक है। देखेंगे हम लोग इसका विड्थ जो है, its width is 120 meter to 190 kilometer. Don't say unwanted words in the class.
its width is 120 meter to 190 kilometer. 120 kilometer to 190 किलोमीटर। इसको लिखेंगे सब लोग, किलोमीटर में है ये, चिल्ला चिल्ला के स्क्रीन बता दे। ठीक है। अब देखो इसमें समझो, यहाँ पे ये आपका ग्रेट हिमालय हो गया, हिमालय। अब कहाँ से कहाँ तक है ये देखो, समझो उत्तराखंड के इस पार्ट से, ठीक है। नंदा देवी, अब देख रहे हैं नंदा देवी मंदिर गए हैं कभी? Yes, sir. हिमाचल में है। उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में ऐसा उत्तराखंड में नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, हिमाचल में उत्तराखंड में है? उत्तराखंड में है, ठीक है ना। उत्तराखंड में है, समझ में आया? उत्तराखंड में नंदा देवी है, काफी ज्यादा आपको चढ़ाई है, जाएंगे ना आप, काफी ज्यादा ऊपर है। ये भी एक पीक आपका आता है, ठीक है ना। ये भी हाईएस्ट जो है पीक में आता है नंदा देवी पर्वत, मतलब ये आपका नंदा देवी का मंदिर है उसमें, ठीक है। आप जाएंगे, नंदा देवी मंदिर है और काफी ऊपर है, काफी स्टेयर्स जो है आपको चढ़ने होते हैं। तो उत्तराखंड में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? इसमें ग्रेट हिमालय में ही लोकेटेड है। ये पूछा जाता है आपको नंदा देवी के बारे में। देखो नंदा देवी से यहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ तक सिक्किम में कंचनजंगा, ठीक है। यहाँ तक पूरा ये पोर्शन जो आपका है वो ग्रेट हिमालय का है। इसका जो वेट होगा 120 किलोमीटर से 190 किलोमीटर तक होगा। इसमें कौन कौन सी जो हाईएस्ट पीक है वो सभी आ जाती है। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है सबको पता है 8,848, ठीक है। ये कहाँ पे है? नेपाल में। नेपाल में कहाँ पे? काठमांडू। ये तो सबको पता होगा, काठमांडू नेपाल। अब नेपाल में जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सागर माथा, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को बोला जाता है नेपाल में सागर माथा। सागर माथा, इसका मतलब क्या होता है? सागर का, सागर को टच करने वाला, ठीक है। तो दिस इज नोन एज, इसको बोलते हैं द गॉडेस ऑफ, व्हिच मींस द गॉडेस ऑफ स्काई। नेपाल में हम लोग इसको माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जा रहे हैं। सागर बोलते हैं, हेड ऑफ वाटर्स बोलते हैं वैसे तो। हेड ऑफ वाटर्स, हेड ऑफ वाटर्स किसको? ये सागर माता को। सागर तो माथा इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। नहीं, इसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ स्काई, ठीक है। इसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ स्काई, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट दैट। सागर माथा इसको बोलते हैं नेपाल में माउंट एवरेस्ट को, इसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ स्काई। आगे लिखिए नेक्स्ट। समझ में आया ना ये सबको? तो माउंट एवरेस्ट के बारे में तो सबको पता है। उसके बाद ऊंचाई की हाइट आपको 8,852 भी मिलेगा, 50 मीटर भी मिलेगा। डोंट बी कंफ्यूज, इसलिए कि इसकी हाइट बढ़ रही है, आपको पता है। फॉर्मेशन जो है वो कंटीन्यूअस अभी हो रहा है, अभी क्या है वो चल रहा है उसका प्रोसेस। करंट में क्या है? माउंटेन्स बन रहे हैं अभी, इसलिए उसको बोला जा रहा है कि यंग माउंटेन्स है। कैसे बन रहे हैं वो आपको 5 मिनट बताए थे। सागर माथा, द गॉडेस ऑफ स्काई। समझ में आया ना? नेक्स्ट है आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा, इसकी हाइट है 8,558 मीटर, ठीक है। बढ़ा के हाइट लिखी गई है 2 to 3 मीटर, ठीक है। ये देखो पूरे वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट है माउंट एवरेस्ट, टॉप मोस्ट पीक। और कंचनजंगा जो है पूरे वर्ल्ड का क्या है? 3rd नंबर पर है। और इंडिया का अगर बात करें, इंडिया का 2nd नंबर पे है। ये आपको हम बताए हैं, इंडिया का 2nd नंबर पे। कोई डाउट इसमें? ग्रेट हिमालय का ही पार्ट है नहीं कंचनजंगा? हाँ, ग्रेट हिमालय का ही पार्ट है ना कंचनजंगा? ग्रेट हिमालय तक, हाँ। ग्रेट हिमालय में ही पूरा है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, फिर उसके बाद नंदा देवी, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो ये सभी ग्रेट हिमालय में ही आते हैं। और ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय को जो सेपरेट करता है, सेपरेटिंग बॉर्डर्स है, उसको क्या बोलते हैं? सतपुरा जोन। इसको लिख लो आप, सेपरेटिंग बॉर्डर्स जो है उसको बोलते हैं सतपुरा नहीं, सुतुर, सुतुर जोन। सुतुर जोन क्या करता है? सुतुर जोन, SUTURE। सुतुर जोन जो है वो ट्रांस हिमालय को ग्रेट हिमालय से सेपरेट करता है। जैसे एक जोन आपका बना हुआ है यहाँ पे,
ठीक है, ये जोन जो है वो सेपरेट करता है, उसका नाम है सुतुर जोन, ये लिख सकते किसको हो। किसको सेपरेट करना है? ठीक है जी, नंदा देवी। तो नंदा देवी की हाइट कितनी है? 7,816 मीटर। नंदा देवी 7,816 मीटर। ठीक है, तो नंदा देवी भी इसी रेंज में आते हैं। जो धौलागिरी है, ठीक है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सभी इसी रेंज में आते हैं। तो लिख लो जो इंपॉर्टेंट रेंज है। धौलागिरी, धौलागिरी की हाइट आपको 8,172 मीटर। ठीक है, उसके बाद अन्नपूर्णा, 8,000 अन्नपूर्णा इसका होगा 8,072 मीटर, इसकी हाइट हो जाएगी अन्नपूर्णा की। ठीक है, माउंट मकालो, माउंट, नेक्स्ट आप लिखोगे माउंट मकालो, वो ये क्या है? अन्नपूर्णा। मकालो 8,480 मीटर, माउंट मकालो। ठीक है, माउंट मकालो। समझ में आया? इसको लिख लीजिए सब लोग, इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। सर हाँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए, रिकॉर्डिंग तो स्टॉप। काम चलेगा, बाद में कर दीजिएगा। रिकॉर्ड कर